अंकित, क्यों आ रहे हैं तुम्हारे बाबूजी गांव से? तुम्हें पता है हम दोनों वर्किंग हैं। बिट्टू भी सुबह स्कूल चली जाती है। पूरा दिन घर साफ सुथरा पड़ा रहता है। बाबूजी को हमेशा बलगम रहता है। पूरे दिन खांसते और थूकते रहते हैं। और ये तो सुबह उन्हें 5 बजे चाय भी चाहिए, 10 बजे खाना, फिर शाम की चाय। मैं ऑफिस से आकर थक जाती हूँ, कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। शाम को उन्हें तो पूरा खाना चाहिए होता है। कैसे मैनेज करूँगी मैं यार? पिछली बार तो मम्मी जी भी आई थी तो उन्होंने सारा काम संभाल लिया था, पर अब मम्मी जी के जाने के बाद मुझसे अकेले किसी की सेवा नहीं होगी। तुम सुन रहे हो या बहरे हो गए हो? रीना झल्लाते हुए बोली। अंकित, तो क्या चाहती हो? मैं बाबूजी को मना कर दूं कि मत आइए? आपकी बहू मना कर रही है। वह आपको 2 रोटी भी नहीं खिला सकती। तभी बिट्टू कमरे से आंख मलती हुई बाहर आई। क्या कहा आपने पापा? दादू आ रहे हैं? अरे वाह, मैं दादू को बहुत मिस कर रही थी। अब तो दादी भी भगवान के पास चली गई। दादू बहुत रोते हैं। मम्मा, मैंने फ़ोन करके बात की थी। मैंने दादू से कहा था कि मुझे उनकी याद आ रही है, तभी आ रहे हैं। मेरी हर बात मानते हैं दादू। अब खूब मस्ती करूंगी मैं उनके साथ। आप तो रहती ही नहीं घर में। मैं स्कूल से आकर बोर हो जाती हूँ। मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ पार्क में। सबको बताऊंगी कि मेरे प्यारे प्यारे दद्दू आ रहे हैं। यह कहती हुई बिट्टू बाहर चली गई। अंकित, देख रही हो रीना, कितनी खुश है बिट्टू। अरे कितना जीवन होता है बड़े बूढ़ों का। वह खुश रहती है अपने दादू के साथ, और बाबूजी भी माँ को ज़्यादा याद करके परेशान नहीं होंगे। वैसे भी वो ज़्यादा दिन तो रुकते ही नहीं, उन्हें गांव की याद आने लग जाती है। चले जाएंगे। रीना बोली, करना तो सब मुझे ही पड़ता है, तुम दोनों को क्या करना? ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरी लाइफ तो बिल्कुल चक्करगन्नी सी हो जाएगी। अब आ रहे हैं तो आने दो, और मीरा काम वाली को फिर बुला लेना। और ज़्यादा दिन रुकें तो मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी बिट्टू को लेकर, वहीं से ऑफिस चली जाया करूंगी। तुम दोनों बाप बेटे आराम से रहना। अंकित ने कहा, ठीक है, आने तो दो यार, पहले उन्हें अभी से ही दिमाग खराब कर रही हो। अंकित निर्धारित समय पर बाबूजी को लेने आया। रीना ने दरवाज़ा खोला तो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि बाबूजी अकेले नहीं आए थे। उनके साथ रीना के मायके से उसके मम्मी पापा भी आए थे। रीना की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बाबूजी के पैर छुए, मम्मी पापा के गले लगी, सभी को पानी दिया और चाय नाश्ता कराया। रीना ने अपनी मम्मी से खूब जी भरकर बातें की। बिट्टू भी सभी को घर में एक साथ देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रीना ने पूछा, मम्मी, आप दोनों बाबूजी के साथ यहाँ कैसे? आपको तो एक दिन की भी फुर्सत नहीं होती। मैं कहती हूँ तो भी नहीं आती आप। मम्मी बोली, बेटा, तेरे ससुर जी ने फ़ोन किया था, कहा आप लोगों से मिलने का मन है और कुछ ज़रूरी बातें भी करनी हैं। आप लोग बहू के घर आ सकते हो तो आ जाइए, मैं भी जा रहा हूँ। समधी जी के आग्रह को हम ठुकरा नहीं पाए। तभी रीना के ससुर जी ने सभी को आवाज़ लगाई। सभी हॉल में आ गए। जी समधी जी, कहिए, आपने हम सबको किसी विशेष मकसद से यहाँ बुलाया है? गुप्ता जी यानी कि रीना के पापा ने पूछा। जब से मेरी पत्नी अंकित की माँ मुझे छोड़कर गई है, तब से मैं बस यूं ही जिंदगी काट रहा हूँ। मेरी जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, पता नहीं कब सांसें थम जाएं। तभी आप लोगों को मैंने बुलाया है। मैं अपनी ज़मीन जायदाद का बंटवारा करना चाहता हूँ। सबकी मौजूदगी होनी जरूरी है। पर समधी जी, अंकित आपका इकलौता बेटा है, फिर आपको बंटवारे की क्या आवश्यकता है? बाबूजी, क्या ज़रूरत है? जब तक आप हैं आप संभालिए, फिर मैं देख लूँगा, अंकित बोला। बाबूजी ने कहा, बेटा, वह मैं भी जानता हूँ, पर कुछ चीज़ें साफ होना ज़रूरी हैं, बस यही बताना है। रीना मनी मन डर रही थी कि कहीं मुंह बोली ननद सविता को तो बाबूजी हिस्सा नहीं देना चाहते। बाबूजी ने कहा, बात यह है बेटा, किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। पति पत्नी में कौन पहले दुनिया से विदा हो जाए पता नहीं। इसीलिए अगर तू पहले जाता है तो बहू को कोई समस्या ना हो, उसे इधर उधर कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़ें। अकेली औरत को दुनिया बहुत परेशान करती है। इसीलिए मैं शहर का यह घर बहू के नाम कर रहा हूँ।
गांव का जो घर है वह तेरे नाम, और तुम दोनों को इस कागज पर भी साइन करने हैं। अगर मेरे बाद सविता अपने मायके आए तो उसे वैसा ही मान सम्मान मिलता रहे जैसा अभी मिलता है, अन्यथा वह जायदाद में हिस्सेदारी ले सकती है। बताओ तुम दोनों को मेरा फैसला मंजूर है या नहीं। रीना, जो अपने ससुर को गलत समझती थी, आज उनके फैसले को सुनकर अवाक रह गई कि कोई ससुर बहू और उसके भविष्य के लिए इस कदर भी सोचता है। रीना आंखों में आंसू लिए ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी, बोली, बाबूजी आप निश्चिंत रहिए, दीदी के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप यह बात नहीं भी कहते तो भी हम उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देते। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, बिट्टू और हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा। अंकित ने भी रीना की बात का समर्थन किया। बाबूजी की आंखों में आंसू लिए हाथ की लाठी को किनारे रखकर दोनों हाथों से रीना को आशीर्वाद देने लगे। कांपती आवाज में बोले, सदा सुहागन रहो बहू। समधी समधन भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। गुप्ता जी ने अपनी बेटी से कहा कि बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं और बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और अपने से पहले अपने बच्चों का भला सोचते हैं, इसीलिए हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। रीना को भी अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसने ठान लिया था कि आज के बाद न कभी अपने बड़ों का अपमान करेगी और ना ही किसी को करने देगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।